हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पिछले 5 प्रश्न पत्रों के डू एज डायरेक्टेड जो आपके मेन एग्जाम में पूछे हुए हैं। और ये जो 5 प्रश्न पत्र आपके रहेंगे, ये रहेंगे वर्ष 2022 का, 2023 सप्लीमेंट्री 2023, 2024 और सप्लीमेंट्री 2024 का। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पर वीडियो शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ष 2022 में पूछे गए डू एज डायरेक्टेड को। हमारा जो पहला डू एज डायरेक्टेड है 2022 का, वो था दे डिड देयर वर्क, और इसे हमें निगेटिव बनाना है, मेक निगेटिव। किसी प्रकार से भी दे सकते हैं, मेक निगेटिव, चेंज इनटू निगेटिव, और निगेटिव बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले निगेटिव बनाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि इसमें जो टेंस है वो कौन सा टेंस है। टेंस के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये जो आपको वर्ब लिखी हुई है, चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, मेन वर्ब है डिड। डिड यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और सेकेंड फॉर्म से पता चलता है कि ये जो टेंस है हमारा वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट को निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड, और फिर हम नॉट लगाएंगे निगेटिव बनाने के लिए। क्योंकि हमने अभी ये हेल्पिंग वर्ब लिखी है, मेन वर्ब हमने नहीं लिखी है, तो अब हम लिखेंगे मेन वर्ब। लेकिन डिड लगाने के कारण ये जो मेन वर्ब है ये चली जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, तो ये हो जाएगा डू, और फिर आगे रहेगा देयर, और इस प्रकार से वर्क। तो इस प्रकार से जो हमारा ये सेंटेंस बनेगा, ये हमारा बनेगा दे डिड नॉट डू देयर वर्क। अब चलते हैं दूसरे डू एज डायरेक्टेड में। दूसरा डू एज डायरेक्टेड है हमारा द बॉक्स इज वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, और लिखा गया है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का इस्तेमाल करके आपको इसको जोड़ना है। ये तो सबसे आसान चीज है। अगर आपको 2 सेंटेंस अलग अलग दिए होते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ पास फुल स्टॉप है तो ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा वाला सेंटेंस है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है। हमें सिर्फ पहले सेंटेंस में वेरी की जगह आपको सो लगाना होता है, और जो बीच में फुल स्टॉप होता है इसकी जगह आपको दैट लगाना होता है, और पूरा सेंटेंस एज इट इज लिख देना होता है। तो इस तरह से हमारा सो दैट में चेंज हो जाता है। देखते हैं कैसे। तो पहले हमारा सब्जेक्ट है द बॉक्स, आप लिख लीजिए द बॉक्स, फिर लिखिए आप इज, द बॉक्स इज। अब वेरी की जगह जो है हम सो लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सो। फिर आप लिखेंगे हैवी, तो हमने हैवी लिख लिया। उसके बाद ये जो फुल स्टॉप है इसकी जगह हम लगाएंगे दैट, तो हमने लिखा दैट। फिर उसके बाद ये जो ही कैपिटल लेटर में है एच, इसको आपको स्मॉल में करना पड़ेगा क्योंकि पहले तो अलग सेंटेंस था तो कैपिटल होना जरूरी था, लेकिन अब तो स्मॉल होना जरूरी है क्योंकि अब एक ही सेंटेंस में है। तो ही कैन नॉट लिफ्ट इट, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। और इस प्रकार से हमारा दूसरा डू एज डायरेक्टेड भी सॉल्व हुआ। अब चलते हैं तीसरे डू एज डायरेक्टेड में। तीसरा डू एज डायरेक्टेड है प्रीति सैड इशिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन। इसमें आपको नरेशन चेंज करना है। नरेशन चेंज करते समय आपको क्या करना पड़ता है, इन्वर्टेड कामा के पहले जो लिखा होता है उसे आप एज इट इज पहले लिख लें, फिर आगे देखते हैं। तो लिखा पहले प्रीति, प्रीति सैड। अब एक बात आप जरूर ध्यान रखें, ये जो इन्वर्टेड कामा होता है यहाँ पास आपको लिखना होता है दैट, तो आपने लिखा यहाँ पे दैट। अब अगर ये जो वर्ब दी गई होती है, जैसे ये सैड, अगर ये सेकेंड फॉर्म में है तो आगे जो इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस है आप उसको प्रेजेंट होगा तो उसे पास्ट करेंगे, उसका टेंस चेंज होगा। तो ये प्रेजेंट है
और प्रेजेंट में ये कंटिन्यूअस है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और इसमें जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किसी चेंज से चेंज नहीं होता है, इशिता, तो इशिता इशिता ही रहेगी। तो आगे आएगा हमारा इशिता, इशिता, और यहाँ पे इसकी जगह वॉज हो जाएगा पास्ट बनाने के लिए, इशिता वॉज वर्किंग। तो इस प्रकार से जो हमारा नरेशन चेंज हुआ है ये बनेगा प्रीति सैड दैट इशिता वॉज वर्किंग। और इस प्रकार से हमारा ये तीसरे नंबर का जो डुएज डायरेक्टेड है इस तरह से हमारा सॉल्व हुआ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में, यानी डुएज डायरेक्ट नंबर 4। सी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, चेंज द वॉइस। इसमें आपको वॉइस चेंज करना है। वॉइस चेंज करते समय आपको पता होता है, यदि आप तो टेंस पहचान लें कि ये टेंस कौन सा है, फिर उस प्रकार से हम उसको चेंज करते हैं। तो देख रहे हैं आप, लिखा है सी वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर, ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है यानी कि आपको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, आईएनजी है, तो आपको एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है आ पिक्चर, आ पिक्चर, ये बना आपका सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये लिखी हुई है। हमें वॉज या वर एक लगाना होगा, क्योंकि ये एक ही पिक्चर है इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। तो अ पिक्चर वॉज। अब ये हेल्पिंग वर्ब तो लगा लिए, लेकिन पैसिव वॉइस बनाते समय एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। क्योंकि ये मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है इसलिए हम आईएनजी वाली ही एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये हमारा बनेगा बीइंग, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब। फिर लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन, तो हम लिखेंगे ड्रॉन। और उसके बाद हम बाय लगा के और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये सी ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो सी का बनेगा हर। तो इस प्रकार से जो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा वो बनेगा अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रॉन बाय हर। गाइज अब हम 2022 का 5वां डुएज डायरेक्ट देखते हैं। ये है इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। और यहाँ पे आपको दिया गया इंस्ट्रक्शन यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, यानी आपको इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है। यदि लिखा भी ना हो तो भी आप समझ जाएं कि इफ की जगह अनलेस का ही होता। तो ये इफ लिखा है और हमें इसकी जगह क्या करना है, अनलेस का प्रयोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इफ की जगह हमने क्या लिखा, अनलेस लिखा। अनलेस हुआ, फिर इसके बाद ही लिखा, फिर उसके बाद टेक्स आ टैक्सी, ये लिखा हमने फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा है ही विल। अब क्या होता है, यदि आप सेंटेंस इफ से अनलेस में चेंज करते हैं और इफ वाले पार्ट में नॉट नहीं दिया गया है, तो आप अगले वाले पार्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी यहां पास यदि नॉट है तो हटा लेते हैं और यदि नहीं है तो लगा लेते हैं। तो इसमें नहीं है तो हम लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा विल नॉट रीच द स्टेशन, रीच द स्टेशन ऑन टाइम। और इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस है ये अनलेस में चेंज हो गया। अब ये बना हमारा अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच स्टेशन ऑन टाइम। यदि हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो पहला सेंटेंस कह रहा था पहले, यदि वह टैक्सी लेता है वह स्टेशन टाइम पर पहुंच जाएगा। अब अनलेस लगाने से ये बन गया यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो क्या बनेगा, वह स्टेशन टाइम पर नहीं पहुंचेगा। तो इस प्रकार से हमारा डुएज डायरेक्ट 2022 का सॉल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन डुएज डायरेक्ट नंबर 6 में। ये 6 नंबर है माई मदर इज कुकिंग फूड। इसे आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। बहुत सरल है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब को ला लेना है पहले। तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो कोई मुसीबत है नहीं। तो आप इस कीजिए पहले, फिर रहेगा आपका सब्जेक्ट माई मदर, फिर रहेगा आपका कुकिंग और लास्ट में फूड और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो ये बन जाएगा इज माई मदर कुकिंग फूड। ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव। अब 2022 का जो आखिरी डुएज डायरेक्टेड है वो है
स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, और आपको रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। इट से आपको प्रारंभ करना है आपकी सेंटेंस को। इट एक प्रोनाउन है दोस्तों, और इट का प्रयोग हमें इस नाउन की जगह करना है। सेंटेंस का अर्थ भी चेंज नहीं हो और आपको पूरा इस्तेमाल भी करना है, तो हम स्विमिंग की जगह यहाँ पे इट का, इट इज अ गुड एक्सरसाइज, यहां तक हमने लिखा। चूंकि स्विमिंग हमने हटाया था तो यहां पे हमें इसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम इसे गायब नहीं कर सकते हैं स्विमिंग को। तो ये जो हमारा बनेगा, ये हम आप इन्फिनेटिव लगा लीजिए, टू के बाद लगा लीजिए आप स्विम, उसे आप नाउन से किस में बदल लें, नाउन से आप बदल लीजिए इन्फिनेटिव में, यानी कि जेरेंड से इन्फिनेटिव में बदल लीजिए। तो ये बन जाएगा इट इज अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। और इस प्रकार से आपके 2022 के 7 डुएल डायरेक्टेड सॉल्व हुए। तो दोस्तों 2023 का जो पहला डुएल डायरेक्टेड पूछा गया है वो है ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट। अब हमें इसे लिखना है, रीराइट करना, यानी दोबारा लिखिए, रीराइट मीन्स दोबारा लिखिए, यूजिंग टू का इस्तेमाल करके आप इसको दोबारा लिखिए। ये भी बहुत ही आसान है। कैसे बनाना है आपको, देखिए यहां पे जब आप लिखेंगे तो सो की जगह TOO लिखेंगे और दैट की जगह आपको TO लिखना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब आप इसको बनाएंगे तो TO के बाद ना सब्जेक्ट आता है कभी और ना ही हेल्पिंग वर्ब आती है, तो ये हट जाएगा। तो ये बनेगा क्या, ये इस तरह से बनेगा, ये बनेगा ही इज टू फैट, फिर टू, दैट की जगह टू लगाएंगे और पहले सो की जगह ये वाला टू लगाएंगे। फिर लगाएंगे क्या, ना तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे ना ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो ये नहीं आएंगे शब्द। फिर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रन, और फिर आ जाएगा फास्ट। तो ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा ही इज टू फैट टू रन फास्ट। और इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस था वो 2 में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं, अब जो डुएज डायरेक्ट नंबर सेकंड है, डुएज डायरेक्ट नंबर सेकंड है पुलिस अरेस्टेड द थीफ। इसे आपको चेंज इनटू निगेटिव करना है। क्योंकि निगेटिव बनाने से पहले आपको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईडी फॉर्म। ईडी फॉर्म सेकंड और थर्ड दोनों में होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म बिना हैज, हैव, हैड के आती नहीं है, तो ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है ये पास्ट इंडेफिनिट है। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में मैक्सिमम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूछा जाता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आज समझ जाइएगा कि हो सकता है ये कि पास्ट इंडेफिनिट हो या कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। तो ईडी फॉर्म हो तो पहचानना बहुत आसान है, वो पास्ट ही होता है। अब चलते हैं, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये बना पुलिस, ठीक है ना। उसके बाद निगेटिव, तो चूंकि निगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, पास्ट है इसलिए डिड लगाना पड़ेगा। फिर आप लगाइए नॉट। डिड लगाने के कारण, ये डिड लगाने के कारण अब जो अरेस्टेड है वो हो जाएगा अरेस्ट, फर्स्ट फॉर्म में अरेस्ट द, और ये हो जाएगा थीफ। तो ये हमारा क्या बनेगा, पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। इस प्रकार से हमारा बन गया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा डुएज डायरेक्टेड 2023 में पूछा गया, वो है स्विमिंग इज अ गुड हैबिट, और इसमें भी है रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। इट का प्रयोग करके आपको इसको बनाना है। अब अभी जस्ट हमने जो इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था 2022 में आखिरी क्वेश्चन, वो भी इसी प्रकार से था। तो आपको क्या करना है, इस स्विमिंग की जगह इट लगाइए, ये लगाया हमने। फिर बाकी आप जानते हैं कि आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर आप बाकी लिखिए इज अ गुड हैबिट। सिर्फ उसमें एक्सरसाइज की जगह हैबिट कर लिया है। फिर वही स्विमिंग को आपको छोड़ नहीं देना है, ये आपको इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर लेना है। तो टू के बाद आपको स्विम का इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये बन गया इट इज अ गुड हैबिट टू स्विम। और इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हुआ। अब चलते हैं चौथे डुएज डायरेक्टेड में। चौथे डुएज डायरेक्टेड में आपको दिख रहा होगा कि ये मिस अरेंज है,
यानी आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए था रीअरेंज, तो आप इसे रीअरेंज करना है, इसे थोड़ा सा इसे सुधार लेंगे। रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है यानी कि जो शब्द हैं उनको क्रम से लगाना है। अब देखिए, अगर आपको शब्दों को क्रम से लगाना है तो सबसे पहला शब्द कौन सा आता है? सबसे पहला शब्द आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, तो आप ढूंढिए इसमें नाउन या प्रोनाउन कौन है। तो पहला है राजू, राजू आपका नाउन हुआ, तो राजू लिख लिया आपने। फिर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट के बाद, तो ये हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो आपने लिखा कैन। फिर आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब ये है राइट, तो आपने लिख लिया राइट। तो राजू कैन राइट। फिर लगाना है आपको प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या है इसमें? विथ। फिर उसके बाद ये ईदर लिखिए और फिर हैंड लिखिए, तो ये रहेगा चौथा, ये रहेगा पांचवा और ये रहेगा छठवां, तो ये हो जाएगा ईदर और ये हो जाएगा हैंड। तो ये जो आपका रीअरेंज बना, ये बना राजू कैन राइट विथ ईदर हैंड, यानी राजू किसी भी हाथ से लिख सकता है। अब आते हैं डू इज डायरेक्टेड नंबर पांचवे में। पांचवा, अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। इसमें आपको इफ का प्रयोग करना है अनलेस की जगह। आपको पता भी है अनलेस में लिखा है तो आपको इफ में करना है, तो आप क्या लगाएंगे इसकी जगह? इफ लगाएंगे। लेकिन एक बात मत भूलिएगा, अनलेस निगेटिव शब्द होता है, यानी इसमें नॉट होता है, और अगर आप अनलेस से इफ बनाते हैं तो ये बात 100% कंफर्म है कि आपको नॉट का प्रयोग करना ही पड़ेगा। अब नॉट कौन सा प्रयोग करना है? चूंकि ये अधिकतर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो इसमें या तो डू नॉट या तो डज नॉट का प्रयोग होगा। तो यू के साथ डज नॉट होगा, नहीं तो किसका होगा? डू नॉट का होगा। तो ये बनेगा इफ यू डू नॉट रन फास्ट। फिर आगे बनेगा यू विल मिस द ट्रेन। तो ये जो हमारा चेंज हो गया इफ में, ये बना इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। अर्थ की दृष्टि से कुछ नहीं चेंज हुआ है। पहले अनलेस को भी यदि नहीं बोलते हैं, और यहाँ यदि नहीं इफ प्लस नॉट बना के यदि नहीं बन गया है। जैसे अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम्हें ट्रेन नहीं मिलेगी, यानी मिस हो जाएगी। और इफ से भी यही है, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, यदि तुम तेज नहीं दौड़ते हो तो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि डू एज डायरेक्टेड नंबर 6 में। तो ये है राम राइट्स अ लेटर चेंज द वॉइस। वॉइस चेंज करना है आपको। वॉइस चेंज करने से पहले आपको पहचानना पड़ता है। तो ये देखिए वर्ब में एस या ईएस है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेना है इज एम आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले आप इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। ये हो जाएगा आपका अ लेटर। अब एक ही लेटर है तो इज एम आर में से इज रहेगा, अ लेटर इज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब है हमारी राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, तो अ लेटर इज रिटन। बाय लगा के सब्जेक्ट लिखिए, तो ये बाय लगा के राम हो गया। तो ये बना अ लेटर इज रिटन बाय राम। तो दोस्तों 2023 में पूछा गया आखिरी डू एज डायरेक्टेड यानी 7वां डू एज डायरेक्टेड जो है ये है ममता गोज टू स्कूल एवरी डे। इसे आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होती है और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है। तो ये बनेगा आपका हेल्पिंग वर्ब। पहले आप सोच लें, तो ये देखिए यस या यस से पता चला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब या तो रहेगी आपकी डू या तो रहेगी डज। अब कैसे पता करें कि डू लगाएं कि डज? तो इसमें यस या यस वाली है तो हम क्या करेंगे? यस या यस वाली लगाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब हुआ डज, फिर आएगा ममता, डज ममता। डज लगने के कारण ये जो गोज है ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा गो, फिर हो जाएगा टू स्कूल, फिर रहेगा एवरी डे,
और अंत में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क अगर आपने नहीं लगाया है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये बनेगा डज ममता गो टू स्कूल एवरीडे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों अब देखने वाले हैं हम तीसरा प्रश्न पत्र। तीसरा प्रश्न पत्र है आपका सप्लीमेंट्री 2023 में पूछे गए डुएट डायरेक्टेड। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें भी देखते हैं क्या बनाना है, हमको क्या करना है। तो ये जो पहला डुएट डायरेक्टेड है वो है ही इज वेरी फास्ट, ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का आपको इस्तेमाल करके इसको जोड़ना है। मैंने बताया था बहुत सरल है इसको जोड़ना। आपको क्या करना है, पहले सेंटेंस में वेरी की जगह आपको सो लगाना होता है और फुल स्टॉप की जगह दैट लगाना होता है और सेंटेंस को एज इट इज लिख दीजिए। तो ये कैसे बनेगा, ये इस तरह से बनेगा। आपने लिखा ही, फिर लिखिए इज, वेरी की जगह लगाइए सो लगा लिया आपने, फिर लगाइए फास्ट। अब आता फुल स्टॉप की जगह लिखिए आप दैट, फिर उसके बाद ही को स्मॉल में कर लीजिए। तो ये बन जाएगा ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन, और लास्ट में रहेगा टाइम। इस प्रकार से, और लास्ट में फुल स्टॉप रखना मत भूलिएगा। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा ही इज सो फास्ट दैट ही कैन कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। इसमें आप नॉट वगैरह लगाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको प्लेस करना है वेरी की जगह सो और फुल स्टॉप की जगह दैट। अब चलते हैं हम, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है डुएट डायरेक्टेड नंबर 2। दोस्तों इसमें हमें नरेशन चेंज करना है, और जो नरेशन दिया गया है ये डायरेक्ट नरेशन है, तो हमें इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाना पड़ेगा। अभी हमने पिछली बार पढ़ा है। क्या करते हैं हम, पहले इन्वर्टेड कामा के पहले जो लिखा है उसको एज इट इज आप लिख लीजिए। तो ये बनेगा सी सैड। सैड है तो सैड किस जगह सैड ही रहता है। अगर सैड टू होता, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सैड टू लिखा होता तो वो बन जाता क्या, वो बन जाता है टोल्ड। तो यहाँ सैड का सैड ही रहेगा। इन्वर्टेड कामा की जगह आपको लगाना है दैट। लेकिन गाइज अगर इन्वर्टेड कामा के बीच में ये जो सेंटेंस लिखा गया है, अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, यानी कि शाश्वत सत्य होता, हमेशा सही होता है, तो आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं। आप टेंस वगैरह चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। ये सेम का सेम बन जाएगा। ये बन जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये कन्वर्ट होगा सी सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर वो शाश्वत सत्य है तो वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, वो आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। तो ये इसे आप पास्ट में नहीं कर सकते हैं, ये शाश्वत सत्य है, ये प्रेजेंट में ही रहता है। अब चलते हैं डुएट डायरेक्टेड नंबर 3 में। ये है वर्ड्स यूजुअली बिल्ड नेस्ट्स इन द ट्रीज। इसे आपको चेंज द नंबर एंड री राइट द सेंटेंस। इसमें आपको नंबर चेंज करना है। नंबर क्या होता है, नंबर होता है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। और ये नंबर किस में होता है, इसमें होता है आपके नाउन में, यानी आपको नाउन का नंबर चेंज करना है। तो देखिए नाउन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है वर्ड्स लिखा है। अब वर्ड्स जो यहाँ है प्लूरल है, तो आपको इसको चेंज करना है। तो वर्ड्स चेंज हो जाएगा वर्ड में, तो BIRD ये बर्ड हुआ। अब बर्ड सिंगुलर हो गया, यूजुअली आप वैसा ही लिख लें जैसा लिखा हुआ है। तो वर्ड यूजुअली, चूंकि ये प्लूरल था इसलिए हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में थी, लेकिन अब ये सिंगुलर है तो जो हमारी वर्ब है वो SAIS फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा विल्ड्स, तो हम यस लगा लेंगे। तो वर्ड यूजुअली विल्ड्स नेस्ट इन द ट्रीज। ठीक है, और इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस हुआ वो चेंज हो गया। वर्ड यूजुअली बिल्ड्स नेस्ट इन द ट्रीज। मेन आपको यही चेंज करना है। अगर आप इसमें ट्रीज का ट्री भी करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपका
नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भी नाउन है तो ये भी प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा, लेकिन इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब भी चेंज हो जाएगी। गाइस 2023 सप्लीमेंट्री का जो चौथा क्वेश्चन है यानी डू डायरेक्टेड नंबर 4, ये है आपका, ये वी इंजॉयड द पिकनिक, और इसे आपको निगेटिव बनाना है। निगेटिव बनाने के लिए आप टेंस पहचानिए, तो देखिए ईडी लिखा है, ईडी यानी पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में आपको निगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, तो ये बनेगा आपका वी डिड नॉट। क्योंकि आपने डिड लगा लिया है इसलिए वर्ब आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म में, तो ये इंजॉयड से बन जाएगा इंजॉय, और फिर आगे लिखिए आप द पिकनिक। तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस चेंज हो जाएगा निगेटिव में, वो बनेगा वी डिड नॉट इंजॉय द पिकनिक। अब चलते हैं डुएल डायरेक्ट नंबर 5। डुएल डायरेक्ट नंबर 5 है सी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें आपको वॉइस चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आईएनजी के साथ बीइंग लग जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, तो आ सॉन्ग बनेगा आपका सब्जेक्ट, आ सॉन्ग हुआ। अब आ सॉन्ग के हिसाब से आपका वॉज ही रहेगा, वर तो लगेगा नहीं। अब एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब आईएनजी होने के कारण इसमें रहेगी आपकी विंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। उसके बाद आप बाय लगाइए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, तो सी का बनेगा हर। तो इस प्रकार से आपका जो वॉइस चेंज हुआ वो बना अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय हर। अब चलते हैं डुएल डायरेक्टेड नंबर 6 में। डुएल डायरेक्टेड नंबर 6 है दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में ये जो है अभी है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कुछ नहीं करना है आपको। आपने लिखा सब्जेक्ट, और परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है एक होती है हैज़ और एक होती है हैव। अब हैज़ लगाएंगे कि हैव, तो यह हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, जो दे के साथ रहेगा। दे प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब यानी कि हैव लगाना पड़ेगा। हैव लगाने के बाद जो हमारी मेन वर्ब रहेगी वो थर्ड फॉर्म में जाएगी, तो सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखिए तो ये बन जाएगा देयर हाउस। और इस प्रकार से जो हमारा सेंटेंस चेंज हुआ वो बना दे हैव सोल्ड देयर हाउस, और हमारा ये सेंटेंस भी चेंज हो गया। अब चलते हैं सप्लीमेंट्री 2023 का जो आखिरी डुएल डायरेक्टेड है, ये है एज इट वॉज संडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। अब ये कहता है कि रीराइट यूजिंग बिकॉज। बिकॉज का इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, इसको वापस लिखना सेंटेंस को। एक बात ध्यान रखें, जब भी हम बिकॉज का यूज करते हैं तो बिकॉज से आप सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। चूंकि बिकॉज कारण बताता है, इसलिए आपको पहले कुछ और बताना पड़ेगा, कारण कुछ और बताना पड़ेगा। तो पहले आपको जान लीजिए कि यहाँ पे एज लिखा, अभी क्या है, एज इट वॉज संडे। चूंकि संडे था, स्कूल में बच्चे नहीं थे, ऐसा लिखा हुआ है। स्कूल में बच्चे एक भी नहीं थे। अब चूंकि की जगह हमें इस एज की जगह ही हमें क्या लगाना है, बिकॉज। यहाँ पे मान लीजिए आपको बिकॉज लगाना है, लेकिन बिकॉज वाला जो पार्ट वाला सेंटेंस होता है उसे आप पहले नहीं लिख सकते हैं। तो पहले हम ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, ये 1 नंबर में रहेगा, ये 2 नंबर में। तो क्या बनेगा, ये बनेगा देयर वर नो चिल्ड्रन, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल। फिर आप कॉमा लगाइए, फिर आगे लिख लीजिए बिकॉज इट वॉज संडे। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस चेंज हुआ, दूसरा जो है पहले में चला जाएगा, पहला वाला सेंटेंस दूसरी जगह आ जाएगा। तो अब बना देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, यानी स्कूल में कोई भी बच्चे नहीं थे क्योंकि संडे था। तो ये हमारा सही चेंज हुआ है।
अब दोस्तों अब हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ष 2024 में पूछे गए डू एज डायरेक्टेड को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला जो डू एज डायरेक्ट 2024 में पूछा गया था वो पूछा गया था ही नोज मी और चेंज द वॉइस। आपको इसमें वॉइस चेंज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली आप पहचानिए ये कौन सा टेंस है। तो ही नोज, नोज में एस या एस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी आपको हेल्पिंग वर्ब इस एम आर लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आपको इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। तो ये मी है, ये आई से मी बना है, तो जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा। हेल्पिंग वर्ब, अब आई के साथ इस एम आर में से एम लगता है तो आई एम। वर्ब की थर्ड फॉर्म ये रहेगा नो की थर्ड फॉर्म नोन। लेकिन एक बात है, यदि आपको वर्ब के रूप में नो दे दिया जाए तो आपको बाय नहीं लगाना होता है, बाय की जगह आपको टू का इस्तेमाल करना होता है, और उसके बाद ही बनेगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ही का बनेगा हिम। तो ये मुख्य बात ध्यान रखनी है। अगर आपको नो वर्ब के रूप में दिया गया होता है तो आपका जो प्रीपोजिशन लिखना है वो बाय नहीं लिखना है, इसकी जगह आपको टू का इस्तेमाल करना है। तो ये बन जाएगा आई एम नोन टू हिम। इस प्रकार से आपका वॉइस चेंज हुआ। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डू एज डायरेक्टेड नंबर सेकेंड की। डू एज डायरेक्टेड नंबर सेकेंड है वी आर लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। करेक्ट, इसे आपको करेक्ट करना, ये गलत है, एंड रीराइट। सेंटेंस को करेक्ट कीजिए और वापस लिखिए। ये पूछा ही जाता है, तो देखिए अब या तो फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाएगा या डू एज डायरेक्टेड में पूछा जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है सिंस। अब समझिए कि सिंस या फॉर का प्रयोग आपको कहाँ करते हैं, या तो आप परफेक्ट में कर सकते हैं या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं। तो हम करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए आर के बाद आईएनजी। इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसे हमें बनाना पड़ेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं, तो ये होगा बी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैव और हैज। तो यहाँ पे बी के हिसाब से हैव लगेगा, तो बी हैव। फिर उसके बाद क्या रहेगा, बीन लगेगा आपका, बीन। फिर उसके बाद रहेगा आईएनजी फॉर्म, तो लिविंग इन दिस सिटी, इन दिस सिटी। फिर आपका रहेगा सिंस 2005। तो ये जो सेंटेंस हमारा करेक्ट बना वो क्या बना, बी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2005। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस करेक्ट हुआ और हमने लिख लिया। अब चलते हैं तीसरे डू एज डायरेक्टेड में। तीसरा डू एज डायरेक्टेड है टू फाइंड एरर इन अदर इज इजी। कह रहा है रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विद इट। फिर से आया है इट से इस्तेमाल करने वाला। अब चूंकि आप देख रहे हैं एक सेंटेंस में नाउन से शुरुआत तो है नहीं, ये डायरेक्ट इन्फिनिटिव से शुरुआत किया है, लेकिन हमें शुरुआत किससे करना है, इट से। इट क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, हमने लिखा इट। अब चूंकि ये सब्जेक्ट बना, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, यहाँ ये इज, तो हमने लिखा इज। इसके बाद जो शब्द लिखा आप उसको लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। इट इज ईजी। अब क्या करना है आपको, इतना लिखा आपने, अब शुरुआत से जितना बचा आप उतना लिख दीजिए। तो ये बना क्या, टू फाइंड एरर इन अदर्स। तो ये सेंटेंस बना आपका इट इज इजी टू फाइंड एरर इन अदर्स। और पहले क्या था, टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस चेंज हो गया है। अब गाइस हम चलते हैं डू एज डायरेक्टेड नंबर चौथे में। जो फोर्थ नंबर है हमारा वो है आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। इसे आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले आपको तो टेंस पहचानना पड़ेगा। तो ये है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती हैं या तो डू या तो डज। आपको डू लगाना है या डज लगाना है। तो देखिए आई के साथ डू लिखा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमको ये डू लगानी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो ये बनेगा डू, फिर सब्जेक्ट, फिर रहेगा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, तो ये पहले से ही फर्स्ट फॉर्म में है, तो ये रहेगा डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। और लास्ट में क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, तो ये बनेगा
डू आई डू एक्सरसाइज रेगुलरली। और इस प्रकार से हमारा जो चौथा डुएज डायरेक्टेड था वो सॉल्व हुआ। अब चलते हैं हम डुएज डायरेक्टेड नंबर 5 में। पांचवा जो डुएज डायरेक्टेड है वो है लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है लेंचो वॉज अ पीजेंट। इसमें कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु का इस्तेमाल करके आपको जोड़ना है। बहुत ही आसान है हु का इस्तेमाल। देखिए किस प्रकार से जोड़ना है आपको। दोनों सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है लेंचो, लेंचो, ठीक है, हमने लेंचो को लिख लिया। एक ही बार लिखना, लेंचो लिखा, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप हु लिखिए, हमने लिख लिया हु। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में जितना बचा है वो सब लिखिए सब्जेक्ट छोड़ के। तो ये क्या बचा, वॉज अ पीजेंट, पीजेंट। उसके बाद क्या लिखना है आपको, फर्स्ट वाले में जितना बचा था सब्जेक्ट को छोड़ के सब लिख लीजिए। ऐसे वहां करना, बहुत आसान ट्रिक है। तो ये है रोट अ लेटर टू गॉड, ठीक है। तो ये क्या बना है आपका, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, दोनों में से हमने सब्जेक्ट लिख लिया। फिर आप लिखिए, आपको जिससे जोड़ना है हु लिख लिया है आपने। फिर दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के सब लिखना है, तो वॉज अ पीजेंट लिखा है आपने। उसके बाद कॉमा लगाइए और फर्स्ट वाले में जितना सब्जेक्ट छोड़ के बचा था आप उसको लिखिए, तो रोट अ लेटर टू गॉड। तो ये बना लेंचो हु वॉज अ पीजेंट रोट अ लेटर टू गॉड। इस प्रकार से हमारा पांचवा भी सॉल्व हुआ। अब चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको रीअरेंज करना है शब्दों को और उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में लिखना है, मेगा सेंटेंस रीअरेंज करना है। फिर से वही बात हुई कि आप कैसे यूज करेंगे इसको। तो सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है, तो नाउन ढूंढिए आप। देखिए क्लासरूम होता है नाउन, लेकिन द क्लासरूम से शुरू नहीं होगा। मेकिंग वर्ब है, आ गर्ल, ये गर्ल्स जो हुआ। लेकिन हमारे पास एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन या प्रोनाउन की। तो यही नाउन है गर्ल्स। तो एडजेक्टिव नाउन के पहले लगता है, तो सम हमें पहले लगाना पड़ेगा। तो ये बनेगा सम। फिर उसके बाद आप लिखिए गर्ल्स, सम गर्ल्स, ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब है वर, तो सम गर्ल्स वर। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब है ये आईएनजी फॉर्म, तो ये हुआ मेकिंग, सम गर्ल्स वर मेकिंग। अब चाहिए क्या, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आ एक क्या है, ये आर्टिकल है। आर्टिकल किसके पहले, नाउन के पहले, तो ये नॉइज के पहले लगेगा, मेकिंग और नॉइज। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन लगता है। प्रीपोजिशन कहाँ लगता है आपका, प्रीपोजिशन लास्ट वाले नाउन के पहले लगता है, तो इन और द क्लासरूम। जो सेंटेंस बना वो बना सम गर्ल्स वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लासरूम। अब चलते हैं 2024 में पूछा गया आखिरी डुएज डायरेक्टेड। आखिरी डुएज डायरेक्टेड है माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। सो दैट का इस्तेमाल करके आपको इसको जोड़ना है। तो कैसे यूज करना, हमने 2-3 बार पहले ही बना लिया था, बहुत आसान है। वेरी की जगह आपको सो लगाना है, फुल स्टॉप की जगह दैट लगाना है और एज इट इज जोड़ दीजिए। तो ये बनेगा, देखिए एक बार फिर से, माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट दैट, लगाया हमने फुल स्टॉप की जगह। फिर आप सी लिखिए, स्मॉल लेटर में लिखिएगा, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो ये बना हमारा माई सिस्टर इज सो इंटेलिजेंट दैट सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अब गाइज आज के वीडियो में जो 5वां प्रश्न पत्र में पूछा गया डुएज डायरेक्टेड है वो है सप्लीमेंट्री 2024, यानी प्रीवियस जो आया हुआ था उसमें हम बात करने वाले हैं उसमें क्या पूछा गया और कैसे बनेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ही जो आपका क्वेश्चन है वो है रीअरेंज करने का। रीअरेंज मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने का सबसे अच्छा तरीका, आप सबसे पहले नाउन ढूंढिए। नाउन इसमें 2 है, एक एक्सरसाइज और एक स्विमिंग है। तो चूंकि ये आईएनजी फॉर्म है, आप जीरेंड सबसे पहले यूज करते हैं, तो आप यहाँ पे ऐसा आपको एक सेंटेंस भी मिला है पिछले में,
आप वहाँ से भी अंदाज लगा सकते हैं। स्विमिंग ये हुआ आपका सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है इज, स्विमिंग इज, फिर आ गुड एक्सरसाइज। अभी आपने थोड़ी देर पहले बनाया है तो आपको थोड़ा सा याद भी होना चाहिए, तो ये बन जाएगा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस प्रकार से हमारा ये रीअरेंज हो गया। दूसरा जो डू एज डायरेक्टेड है वो है हरीश डज हिज वर्क विद ऑनेस्टी। ठीक है, चेंज इनटू निगेटिव, आपको निगेटिव में चेंज करना है इसे। वही फिर से बात आई कि आप पहचानेंगे कैसे, तो यस या यस से क्या पता चलता है, पता चलता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हेल्पिंग वर्ब आपको या तो डू लगाना है या तो डस लगाना है। अब डू लगाना है कि डस, तो इसमें यस या यस वाला है तो हम यस या यस वाला लगाएंगे। शुरू करते हैं, तो शुरुआत हम करते हैं सब्जेक्ट से, तो हरीश, फिर उसके बाद निगेटिव लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डज लगाइए, फिर नॉट लगाइए। अब चूंकि डज लगने के कारण ये जो डज है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जाएगा, तो ये बनेगा डू, फिर दिस वर्क विद, और लास्ट में क्या रहेगा आपको ऑनेस्टी। तो ये आपका बना हरीश डज नॉट डू दिस वर्क विद ऑनेस्टी। इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस था निगेटिव में चेंज हो चुका। अब देखते हैं हम 2024 सप्लीमेंट्री में पूछा गया तीसरा डू एज डायरेक्टेड। तीसरा डू एज डायरेक्टेड है माई अंकल बॉट अ न्यू कार। इसमें आपको वॉइस चेंज करना है। अब क्या करना होता है इसमें, आपको सेंटेंस पहचानिए आपका कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे देखिए आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाएंगे, यानी आपको वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं, ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा अ न्यू कार। अ न्यू कार हेल्पिंग वर्ब आप लगाइए, तो ये एक ही कार है इसलिए वॉज लगेगा, अ न्यू कार वॉज, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये जो वॉट है सेकेंड भी और थर्ड भी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वॉट, फिर आप बाय लगाइए, और सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट माई अंकल है तो ये रहेगा माई अंकल ही रहेगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये बनेगा अ न्यू कार वॉज बॉट बाय माई अंकल। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। अब देखते हैं चौथा डू एज डायरेक्टेड। चौथा जो डू एज डायरेक्टेड जो है मोहन वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी। ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं चेंज करना है। ये जो वर्क्स लिखा है इसे आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर देनी है। तो वर्क का क्या होता है, वर्क का वर्कड होता है, ईडी लगाइए। तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा मोहन वर्कड, वर्कड ये इन अ प्राइवेट कंपनी। तो ये हमारा बन गया मोहन वर्कड इन अ प्राइवेट कंपनी। अब हमारा पांचवा डू एज डायरेक्टेड है ही इज टू वीक टू वॉक। ये टू में दिया गया है और कह रहा है कि आप इसे सो दैट में चेंज कर दीजिए। इन प्लेस ऑफ टू की जगह आपको सो दैट में चेंज करना है। सो दैट में कैसे चेंज करते हैं, जैसे आप सो दैट की जगह टू लगाते हैं वैसे टू की जगह सो दैट लगाइए। लेकिन एक बात है, जैसे ही आप दैट लगाएंगे तो दैट के बाद आपको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपने पहले लिखा सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। सब हम चलते हैं डू एज डायरेक्टेड नंबर 5 में। डू एज डायरेक्टेड नंबर 5 है ही इज टू वीक टू वॉक। इसमें आपको चेंज करना है आपको सो दैट में टू से। तो आपको पता है कि इस TOO की जगह आप सो लगाइए और इस टू की जगह दैट लगाइए। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप ही इज और टू की जगह लगाइए सो और उसके जगह वीक का वीक ही रहेगा। इस टू की जगह लगाइए आप दैट। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर आपने दैट लगाया है तो सब्जेक्ट वापस लिखना पड़ता है। तो ही लगाया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन या कैन नॉट। तो यहाँ पे कैन के साथ नॉट लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एडजेक्टिव है वो निगेटिव है, निगेटिव होता है तो हमें कैन नॉट लगाना पड़ सकता है क्योंकि उसकी एबिलिटी बताने के लिए कैन नॉट और ये फिर रहेगा लास्ट में वॉक। ठीक है ना। तो ये बनेगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। हम कैन वॉक नहीं कर सकते क्योंकि कमजोर है तो नहीं चल सकता, इसलिए कैन नॉट लगाना जरूरी है।
अब चलते हैं छठवें नंबर डू एज डायरेक्टेड में। छठवां डू एज डायरेक्टेड है आई मेट द बॉय वॉन द रेस। आपको इसको जोड़ना है हु का इस्तेमाल करके, ये क्लॉज है आपका। अब देखिए अभी तक हमने जितने भी क्लॉज जोड़े हैं उनमें से जो सब्जेक्ट रहता था वो शुरू में रहता था, लेकिन देखिए इसमें शुरू में है और इसमें अंत में है। और जब ऐसा हो शुरू और अंत में हो तो आपको कॉमन नहीं लेना है, आपको क्या कर देना है, पहला सेंटेंस मान लीजिए जैसे हमने इसको लिखते हैं सबसे पहले, लेकिन अगर हम इसको पहले लिख लेंगे तो ये कट जाएगा, तो कुछ नहीं करना आपको, इसमें ये पूरा सेंटेंस ही आप उतार दीजिए। आई मेट द बॉय आपने लिख लिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी होगा, ये लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद ही आपको हु लगाना होता, आपने लगा लिया। अब एक बार सब्जेक्ट लिख लिया है तो इसको नहीं लिखेंगे, उसके बाद जितना बचा है आप लिख लीजिए, तो ये बन गया वॉन द रेस। तो ये आपका बना आई मेट द बॉय हु वॉन द रेस। और इस प्रकार से हमारा छठवां डू एज डायरेक्टेड सॉल्व हुआ। अब चलते हैं हम आपके प्रश्न पत्र का आखिरी और हमारे वीडियो का आखिरी डू एज डायरेक्टेड, जो की है इफ यू इनवाइट मी आई विल अटेंड द पार्टी। और इसे आपको चेंज करना है इफ से अनलेस में कभी। तो शुरू करते हैं, आपको इफ की जगह अनलेस लगाना है, आपने लगा लिया अनलेस। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर इफ से आप अनलेस बनाते हैं तो आपको क्या चेंजेस करना पड़ेगा, यू इनवाइट मी। हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने अनलेस का इस्तेमाल किया है तो इस वाले पार्ट में आप नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ इफ था, यहाँ कहीं नॉट नहीं लिखा है और हम अनलेस लगा रहे हैं, इसलिए इस वाले पार्ट में या तो नॉट हट जाएगा या लग जाएगा। तो इसमें नहीं है तो ये लग जाएगा, तो ये आई विल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा यहाँ पे आपका। तो आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। तो इस प्रकार से हमारा क्या बना, अनलेस यू इनवाइट मी आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। तो गाइज इस प्रकार से आज हमने 5 प्रश्न पत्रों के डू एज डायरेक्टेड सॉल्व किए हैं। आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो बोर्ड पूछ रहा है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपसे पक्का आई होप पूरे बन जाएंगे डू एज डायरेक्टेड। इसी तरह की और भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक हुआ, पेपर में क्या गलती नहीं करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बहुत सारे। तो आप जाके या तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या तो एंड स्क्रीन में जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं आप उनको क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।